नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वायरा की। कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ। कृष्ण का जन्म जो है बड़े कष्ट और तकलीफों में हुआ। जब जन्म हुआ उस दिन बहुत बारिश हुई। कृष्ण जी के जन्म पर बारिश होना बेहद ही शुभ संकेत होता है और मौसम विभाग की कही जाए तो आज भी दिल्ली में बारिश होगी। वैसे तो आज मौसम विभाग बताता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी और बारिश होगी, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने में बारिश कृष्ण जन्माष्टमी पर अक्सर हुआ करती थी। 15 अगस्त पर होती थी, 26 जनवरी पर होती थी। तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि झंडे को भगवान सलामी दे रहे हैं, धरती को सलामी दे रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर अक्सर यमुना के किनारे दिया जलाया जाता है, क्योंकि यमुना पार कर कर ही कन्हैया अपनी जान बचा पाए थे और दुनिया और उद्धार के लिए उन्होंने बताया था कि जिस देश में भगवान का भी जन्म जेल में होता हो और रात्रि 12 बजे होता हो और भगवान ने भी बड़े कष्ट और तकलीफें झेली हों, तो आप इस बात से ही समझ जाइए कि आम आदमी और आम जनता की तो खैर बात ही क्या है। अभी मैं रास्ते में हूँ और कहीं जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको एक 5 मिनट स्टोरी पर कहानी सुना दूं। दो दोस्तों की कहानी, क्योंकि जब भी कृष्ण कन्हैया की बात आए तो सुदामा और कृष्ण की बात अक्सर आ ही जाती है। सुदामा की अगर बात की जाए और कृष्ण की अगर बात की जाए तो उनका मोह, उनका प्यार इतना ज्यादा था कि हर कोई अपनी दोस्ती में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को ढूंढने की कोशिश करता है और करना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज आपको दो दोस्त की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम था राम और श्याम। राम और श्याम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। राम जो था वो बेहद ज़्यादा अमीर था, इतना अमीर था कि उनके घर वालों को शायद यही नहीं पता था कि पैसा कहाँ है। और श्याम उसी राम के घर में ड्राइवरिंग का जो काम करता था उसका बेटा था। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे संस्कार थे, दोनों बहुत अच्छे थे। माँ बहुत पूजा पाठ करती थी राम की और वो श्याम को भी बहुत प्यार करती थी। उनके एक ही घर में बेटा था तो वो श्याम को ही अपना दूसरा बेटा माना करती थी और बड़ी जिंदगी अच्छाई और सच्चाई के साथ चल रही थी। राम और श्याम दोनों ही कृष्ण के जबरदस्त भक्त थे, क्योंकि माँ कृष्ण की भक्त थी। एक सड़क दुर्घटना में, एक रेल दुर्घटना के अंदर, कहा जाए सड़क दुर्घटना से नहीं होगा, रेल दुर्घटना के अंदर उसके माता पिता, राम के माता पिता की मृत्यु हो गई और उसके माता पिता अपनी सारी जायदाद और दौलत अपने ड्राइवर के बेटे श्याम के नाम और अपने बेटे राम के नाम आदि आदि लिख कर चले गए। दोनों बड़े हुए, दोनों का दोस्ती प्यार चलता रहा, कोई खटास कोई कड़वापन नहीं आया। दोनों को देखकर कोई नहीं कह पाता था कि ये सगे भाई नहीं है। दोनों में बिल्कुल सगे भाइयों जैसा प्रेम था, प्यार था, अंडरस्टैंडिंग थी और बहुत इज्जत से दोनों की चीजें चल रही थी। अब दोनों की जिंदगी में आई पत्नी। दोनों का एक ही दिन विवाह हुआ और विवाह होने के बाद एक की पत्नी आई नास्तिक, यानी कि राम की पत्नी, जिसकी माँ एक्चुअली बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसको जो पत्नी मिली वो नास्तिक मिली। और श्याम की पत्नी आई आस्तिक। जब पत्नी घर पर आई तो राम और श्याम का प्यार देखकर जो राम की पत्नी थी उसने फूंक डलवाना शुरू करवा दिया, झगड़े करवाना शुरू करवा दिया और इसकी वजह से कहीं ना कहीं राम और श्याम के जीवन में भी खटास आने लगी। लेकिन राम नियमित रूप से श्याम की पूजा किया करता था, श्याम को ध्याया करता था, श्याम का नाम लिया करता था और श्याम का शुक्रिया अदा किया करता था। समय बीतता गया, दोनों का पैसा चला गया, क्योंकि जिस घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं वहां कभी भगवान नहीं रहते। लेकिन राम ने और श्याम ने कृष्ण की भक्ति कभी भी नहीं छोड़ी। श्याम अपनी पत्नी को लेकर अब अलग घर में रहता था, राम अलग घर में रहता था। एक दिन राम ने सोचा कि वो अपनी जान दे देगा, क्योंकि इस जीवन से तो मर जाना बेहतर है। माँ का सारा कमाया हुआ धन खत्म हो चुका, मान सम्मान प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी, पत्नी कलेशी थी, पत्नी बहुत झगड़े करती थी और पत्नी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा और स्वाभाविक नहीं था। तो उसने मृत्यु शैया पर जाने की कोशिश की, जहर खाने की कोशिश करी, पर जैसे ही जहर खाने लगा तो श्याम की मूर्ति के सामने बैठ गया और कृष्ण कन्हैया से बोलने लगा, कन्हैया मैं आज अपने जीवन का अंत कर रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे तुम्हारी उंगली पकड़ाई थी और आज मैं अपनी उंगली तुम्हें पकड़ा रहा हूँ। इतना बोलते ही जैसे मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हों और मूर्ति ने कहा, नहीं राम, ऐसा मत करो। ये जो तुम्हारी पत्नी है ये तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है। पिछले जन्म में ये तुम्हारी दोस्त थी और तुमने इसको बहुत धोखा दिया था, तो अपने पापों का फल निकाल रही है तुमसे, तुम्हें तंग कर रही है, कष्ट दे रही है। लेकिन ये कष्ट और तकलीफें दूर हो सकते हैं। नफरत को केवल प्यार से जीता जा सकता है। तो अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेम दो और उसकी बातों को नजरअंदाज करो और अपनी की गई गलतियों के लिए माफी मांगो और भगवान के लिए, भगवान का दिया हुआ ये खूबसूरत सा जीवन नाश मत करो। जैसे मूर्ति बोल रही हो और राम सब सुन रहा हो। राम ने सब सुना और उसने जहर की शीशी दूर उठाकर फेंक दी। पत्नी के पास गया और उससे बोला कि मिलकर स्वभाव से रहते हैं, जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे, लेकिन मेरे द्वारा की गई किसी भी गलती के लिए मुझे क्षमा कर दो और मेरे साथ व्यवहार अच्छा कर कर साथ बिताने की कोशिश
जरूर करो। बस फिर क्या था, धीरे धीरे पत्नी के व्यवहार में सुधार आया, धन और दौलत लक्ष्मी घर लौट कर वापस आई और उनके रिश्तों में वापस से अंडरस्टैंडिंग हो गई। बोलो श्री खाटू नरेश महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और जिनके घर में आज झगड़े होते हैं वो कहानी जरूर सुनिएगा। जय माता दी।